हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 13.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 13.2 का आज हम उदाहरण और आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बहुलक। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली में हमने माध्य निकालना सीखा था। 3 विधि से निकालते हैं, उनके 3 मेथड बताए थे: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम बहुलक के बारे में जानते हैं कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं हम मोड। तो उदाहरण जैसे हमारे पास 4 है। ये क्या है? अवर्गीकृत, क्योंकि ये वर्ग में नहीं दे रखा है तो इसको कहते हैं हम अवर्गीकृत। जैसे हम इस उदाहरण को हम जो है इसकी एक सारणी बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो x है और ये हो गया fi। ठीक है, x जैसे हमारे पास 2 कितनी बार है बच्चों? 0 से करते हैं। ठीक है, 0 कितनी बार हमारे पास? 1 बार। 1 है, 1 भी 1 बार है। 2 है, 2 3 बार है और 3 भी है बच्चों। इसमें 3 कितनी बार है? 1 2 बार। 4 है, 1 बार। 5 है, 1 बार और 6 है, 1 बार। ठीक है बच्चों, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक किसे कहते हैं? ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो वही बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये इसको कहते हैं हम बारंबारता। तो किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है? 2 की। तो यही जो है क्या है? बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक निकालना ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और वर्गीकृत, जैसे हमारे पास नीचे वाला प्रश्न उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सी है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो। तो सबसे अधिक कौन सी बारंबारता है बच्चों? इसमें 8 है। तो हम इस वर्ग को इस तरह से क्या कर देते हैं? गोल मार्क कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो वर्ग है इसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉडल। मॉड होता है इसलिए ये हो गया मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, तो बहुलक वर्ग का मतलब आप समझ के, बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो ये क्लियर हो चुका है बच्चों, किसको कहते हैं बहुलक? समझ गए आप? बहुलक जिसकी बारंबारता मतलब सर्वाधिक हो उसको कहते हैं हम बहुलक। तो बहुलक का सूत्र बताता हूं मैं आपको। बहुलक का सूत्र लिखते हैं बच्चों हम। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस, ठीक है, और F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ठीक है, H आप लोगों को बताया कि H क्या होता है? जो वर्गांतरण होते हैं, जो निचली सीमा और ऊपरी सीमा के जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? H। ये आप लोग मध्य में सीख चुके हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे किस किस की जरूरत है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग ये चीज ध्यान में रखना है कि हम L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ठीक है, और F2 क्या होता है। तो बहुलक मैंने बता दिया कि बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक बार हो उसको क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो सारी प्रश्नावली जो है इसी पे आधारित है। ये प्रश्नावली जो 13.2 है बच्चों, वो क्या है? बहुलक पर ही आधारित है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है और इसके बारे में बताता हूँ कौन सा चीज क्या है। L क्या होता है, F1 क्या होता है। तो जो बहुलक होता है उसका जो निचला वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है, उसकी जो निचली सीमा होती है बच्चों उसको कहते हैं हम L। ठीक है, क्या ध्यान रखा आपने
कि जो बहुलक है हमारे पास, बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो। ठीक है, माना अगर ये दोनों अगर बराबर होते 8 होता। ठीक है, ये 8 है, ये भी अगर 8 होता बच्चों, तो दोनों बहुलक होते। बहुलक जो है एक से ज्यादा हो सकते। ठीक है, ये चीज नोट करना। दूसरी बात, एल क्या होता है? एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? 3 to 5। ठीक है बच्चों, तो बहुलक वर्ग की, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ये क्या होता है? एल होता है। ठीक है, अब रही F1। F1 कहते जो बारंबारता सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो बहुलक वर्ग होती है उसका जो बारंबारता होती है, इसको कहते हैं हम बच्चों F1। ये क्या होता है? F1। और जो उसका ऊपरी वाला वर्ग होता है, ऊपरी वाली बारंबारता है, उससे जस्ट पहले वाली बारंबारता, इसको कहते हैं हम F0। और जो उसके नेक्स्ट अगला बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो बच्चों उसको कहते हैं हम F2। तो आप लोग समझ गए किसको क्या कहते हैं। तो अब ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है, तो हम क्या करते हैं, बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए। और चैनल में बने रहने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के मैथ्स के लिए। ओके बच्चों, तो बहुलक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब ये उदाहरण नंबर 5 कर लेते हैं, इसका हम बहुलक निकाल देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एल कितनी है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा मतलब 3। एल इज हियर 3। ओके, और F1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, जो बहुलक वर्ग होता है, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, वो होती है बहुलक वर्ग, और F1 बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, F0 जो सबसे अधिक बारंबारता है उससे जस्ट पहले वाली, तो क्या है? 7। और F2 बच्चों नेक्स्ट वाला अधिक बारंबारता वाले जो बहुलक वर्ग है, उससे अगले वाला जो बारंबारता होती है वो क्या है? 2 है। ठीक है, और H हमें पता है, H क्या है बच्चों? 2। जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम कहते हैं H। ठीक है, तो हम अब उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, हम पूरी प्रश्नावली 14.2 को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो बहुलक निकालेंगे हम। इस बहुलक बराबर हो गया बच्चों एल कितने हमारे पास? 3 प्लस F1 बच्चों 8 माइनस F0 7 बट्टे 2 F1 है 8, तो 2 से गुणा कर देंगे तो बच्चों ये हो गया 16 माइनस F0 7 माइनस F2 यानी कि 2, और ये गुणा किसे करना है? H से बच्चों। ठीक है, H कितने हमारे पास? 2 है, गुणा कर देते हैं 2 से। अब देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से हम 9 घटाएंगे क्योंकि -7 -2 -9 होता है, तो 16 माइनस 9 यानी कि 7 गुणा 2। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? 3 प्लस 2/7। इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 3.286। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो सारी इसी फॉर्मूले पे क्या है, हमारी सारी प्रश्नावली आधारित है, इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए कि कौन सी चीज क्या है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है, L क्या होता है। तो जिस जिस चीज की हमें इसमें आवश्यकता है उसको हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आप लोग समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।